गंगा का धरती पर अवतरण भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा न केवल एक दिव्य नदी की है, बल्कि यह उन महान प्रयासों, भक्ति, तपस्या और ईश्वर की अनुकंपा की कहानी भी है, जिसने धरती को गंगा का आशीर्वाद दिलाया। गंगा का अवतरण एक ईश्वरीय घटना थी, जिसने मानवता को न केवल जीवनदायिनी जल का स्रोत दिया, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम भी प्रदान किया। गंगा का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मलोक से हुई थी। वह ब्रह्मा के कमंडल से बहती हुई एक दिव्य धारा के रूप में प्रकट हुई थी। इस दिव्य नदी का उद्देश्य था संपूर्ण सृष्टि को शुद्ध और पवित्र करना। गंगा का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य था। वह आकाश में स्वच्छंद रूप से बहती थी और उनकी धारा में स्नान करने मात्र से पापों का नाश हो जाता था। गंगा के धरती पर अवतरण की कथा का मुख्य संदर्भ राजा सगर से जुड़ा हुआ है। राजा सगर एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे और वह अपने पुत्रों के साथ एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस यज्ञ के लिए उन्हें एक विशेष घोड़े की आवश्यकता थी। राजा सगर ने वह घोड़ा यज्ञ के लिए छोड़ा, लेकिन किसी दैवीय कारण से वह घोड़ा चोरी हो गया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोज करते करते उनके पुत्रों ने घोड़े को पाताल लोक में पाया, जहां वह महर्षि कपिल के आश्रम के पास बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें अपने दिव्य नेत्रों से भस्म कर दिया। राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए केवल गंगा का जल ही उपाय था। उनके आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा का धरती पर अवतरण आवश्यक था। राजा सगर के वंशजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंततः भगीरथ नामक उनके एक वंशज ने इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, पहले भगवान ब्रह्मा की, फिर शिव की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके संकल्प से प्रभावित हुए। ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया, लेकिन गंगा के वेग को संभालने के लिए शिव की आवश्यकता थी, क्योंकि यदि गंगा सीधे धरती पर अवतरित होती तो उनके वेग से पृथ्वी का विनाश हो सकता था। भगीरथ ने शिव की तपस्या की और उनसे निवेदन किया कि वे गंगा को अपने जटाओं में धारण करें, ताकि उनका वेग नियंत्रित हो सके। शिव ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और जब गंगा का अवतरण हुआ तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को धीरे धीरे मुक्त किया, जिससे वह धरती पर प्रवाहित हो सकी। गंगा का धरती पर अवतरण भगीरथ के प्रयासों का प्रतिफल था। गंगा ने भगीरथ का अनुसरण किया और उनकी धारा राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं तक पहुंची। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके जल में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। गंगा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अविभाज्य अंग है। गंगा को न केवल एक पवित्र नदी माना जाता है, बल्कि उन्हें साक्षात देवी का रूप माना जाता है। उनके जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के किनारे बसे शहर जैसे काशी, प्रयागराज और हरिद्वार विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। गंगा के तट पर किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अत्यंत फलदायी माना जाता है। गंगा की महिमा का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। गंगा के जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा का जल कभी खराब नहीं होता और उसे घर में रखने से पवित्रता बनी रहती है। इसीलिए भारत में गंगा के जल को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा जाता है। हालांकि गंगा की पवित्रता और महिमा असीमित है, लेकिन वर्तमान समय में मानव द्वारा की गई गतिविधियों ने गंगा को प्रदूषित कर दिया है। गंगा जो कभी एक शुद्ध और निर्मल धारा के रूप में बहती थी, अब प्रदूषण के कारण संकट में है। भारत सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं गंगा को पुनः शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं। गंगा को बचाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें नमामि गंगे अभियान प्रमुख है। इस अभियान का उद्देश्य गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। इसके साथ ही आम जनता को भी गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उन्हें स्वच्छ रखने के प्रयास करने होंगे। गंगा का आध्यात्मिक महत्व केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह समूची मानवता के लिए एक जीवनदायिनी स्रोत है। गंगा का जल हमारे जीवन का आधार है। उनके तट पर ध्यान, साधना
और पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। गंगा के किनारे किए गए धार्मिक अनुष्ठान अत्यंत फलदायी होते हैं। गंगा का नाम लेते ही मन में शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। गंगा की महिमा केवल इस बात में नहीं है कि वह एक नदी है, बल्कि वह साक्षात देवी हैं, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। गंगा के धरती पर अवतरण की यह कथा हमें अनेकों महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा यह है कि कठिन परिश्रम और तपस्या से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगीरथ ने अपने धैर्य, संकल्प और भक्ति के द्वारा गंगा को धरती पर अवतरित कराया। दूसरी बात, यह कथा यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया स्पिटिफाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।